सद्गुरु के पूज्य चरणों में आश्रय लेना ही सच्चा जीवन है। जीवन जीने की सही रीति है। गुरु की शरणागति में जाना यही आत्म साक्षात्कार का मार्ग है। जब तक गुरु में अविचल श्रद्धा न हो तब तक किसी को भी परम सुख भोगने को नहीं मिलता। हमें अयोग्य लगता हो फिर भी गुरु जो करते हैं वह योग्य ही है। गुरु के उपदेश में अविचल और अविरत श्रद्धा सच्ची गुरु भक्ति का मूल है। गुरु सदैव अपने शिष्य के हृदय में बसते हैं। कबीर जी कहते हैं, गुरु और गोविंद दोनों मेरे समक्ष खड़े हैं तो मैं किसको प्रणाम करूं। धन्य है वे गुरुदेव जिन्होंने मुझे गोविंद के दर्शन कराए। केवल गुरु ही अपने योग्य शिष्य को दिव्य प्रकाश दिखा सकते हैं। गुरु अपने शिष्य को असत में से सत में, मृत्यु में से अमरत्व में, अंधकार में से प्रकाश में और भौतिकता से आध्यात्मिकता में ले जाते हैं। सच्चे गुरु शिष्य का प्रारब्ध बदल सकते हैं। सद्गुरु पैगंबर और देवदूत है, विश्व के मित्र और जगत के लिए कल्याणमय है, पीड़ित मानव जाति के ध्रुव तारक है। जो गुरु भक्ति योग के मार्ग से विमुख है वह मृत्यु, अंधकार और अज्ञान के भंवर में घूमता रहता है। गुरु कृपा से ही मनुष्य को जीवन का सच्चा उद्देश्य समझ में आता है और आत्म साक्षात्कार करने की प्रबल आकांक्षा उत्पन्न होती है। गुरु भक्ति की महिमा गाते हुए भगवान शिव जी माता पार्वती जी से कहते हैं कि आकल्प जन्म कोटि नाम यज्ञ व्रत तपः क्रिया तहा सर्वा सफला देवी गुरु संतोष मात्रतः। हे देवी, कल्प पर्यंत के करोड़ों जन्मों के यज्ञ व्रत तप और शास्त्रोक्त क्रियाएं ये सब गुरुदेव के संतोष मात्र से सफल हो जाते हैं। आत्मवेत्ता सद्गुरु के अंतःकरण का संतोष ही सारी साधनाओं का फल है, सारे यज्ञ तप व्रतों का फल है। गुरु को संतोष होगा तो 5 प्रकार के भावों में से कम एक भाव साधक के हृदय में अवश्य प्रकट होगा, स्थित होगा। पहला भाव है शांत भाव। इसमें भीष्म पितामह, सुखदेव जी, आद्य शंकराचार्य जी, साईं श्री लीलाशाह जी महाराज जैसे महापुरुष स्थित रहते हैं। उनके जीवन में आत्मा का शांत भाव है। हर परिस्थिति में शांति, कोई फरियाद नहीं। जो होता है वाह वाह, जो गुजर गया वाह वाह, जो गुजर रहा है वाह वाह, जो गुजरेगा वाह वाह, सब सपना है, बीतने दो। अपने कर्तव्य का निर्वाह करना, लेकिन मन में अशांति नहीं लाना, क्योंकि यह सब ईश्वर की सृष्टि का विधान है जो अपने कल्याण के लिए होता रहता है। जैसे माँ बच्चे को नहलाती है, धुलाती है, उसकी नाक दबोचती है, तब भी उसका भाव हित करने का ही है, और कपड़े पहनाती है, मिठाई खिलाती है, तब भी उसका भाव बेटे का हित करने का है। ऐसे ही दुख,
कष्ट, मुसीबतें आती है तब भी हमारे अंतःकरण की शुद्धि के लिए है, हमारे हित के लिए है। भगवान की व्यवस्था है और सुख सुविधाएं हमें मिलती है तब भी हमारा उत्साह बढ़ाने के लिए, हमारा कल्याण करने के लिए यह व्यवस्था है। दूसरा भाव है दास्य भाव। हनुमान जी के जीवन में दास्य भाव है। भगवान मेरे स्वामी हैं और मैं उनका दास हूं। स्वामी की इच्छाओं में दास की इच्छाओं की आहुति हो गई। दास हो गए इच्छा रहित। दास भय भव पार। जब स्वामी की इच्छा में सेवक की इच्छा मिल गई तो सेवक इच्छा रहित हो गया। तीसरा भाव है सख्य भाव। जैसे भगवान के प्रति अर्जुन का था, इसमें भाव होता है मेरा मित्र किसी भी भाव से जो करता है कहता है वह ठीक है। सद्गुरु को मित्र भाव से देख लिया, किंतु श्रेष्ठ मित्र भाव से। चलो मित्र है, जो कहते हैं जो करते हैं ठीक है, कोई फरियाद नहीं। चौथा भाव है वात्सल्य भाव। जैसे भगवान के प्रति कौसल्या व यशोदा माँ का वात्सल्य भाव था। पांचवा माधुर्य भाव। जैसे गोपियों व ग्वालों का भाव था। भगवान को स्नेह करते समय देखते ही आनंद, प्रेम ही प्रेम से हृदय भर जाता था। दिखता तो भगवान का लौकिक रूप था, परंतु लौकिक रूप के दर्शन से उन्हें अलौकिक आनंद आता था। लौकिक रूप से देखने वाले को श्री कृष्ण लौकिक दिखते हैं, योगी रूप से देखने वाले को श्री कृष्ण योगी दिखते हैं, आत्म रूप से देखने वाले को श्री कृष्ण आत्मरूप दिखते हैं और ग्वाल गोपियों को श्री कृष्ण माधुर्य भाव से देखते हैं। शांत, दास्य, साख्य, वात्सल्य और माधुर्य, इन पांचों में से कोई भी भाव ईश्वर या सद्गुरु के प्रति आ जाए तो कल्याणकारी होता है।